और वैराग वो कैसे पढ़े हैं जी। भक्ति माता जवान और भक्ति के बच्चे ज्ञान और वैराग बड़े बुढ़े पढ़ गए हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। और मैंने उनको 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 18 पुराण सुनाए, सब कुछ किया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी भक्ति के बच्चों को चेतना नहीं आई। क्या नहीं आई जी? चेतना नहीं आई। और तब ऋषि लोग कैसे इनको चेतना आए, प्रश्न किया नारद जी ने ऋषियों से, इनको चेतना कैसे आई। और तब ऋषि लोग कह रहे हैं, कहने लगे सुनो नारद जी, एक काम करो, भक्ति के बच्चों को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाए, महात्म की कथा। किसकी कथा है जी? भागवत जी सुनने का क्या महत्व है और कैसा पाठ सुनाए जी? भक्ति के बच्चों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। नारद जी ने प्रश्न कर लिया, सुनो गुरु जी, अरे जब मैंने इनको 4 वेद सुनाए, वेदों में तो वही बात है, और मैंने इनको 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 18 पुराण सुनाए, इतना सब कुछ करने के बाद तो भक्ति के बच्चों को चेतना नहीं आई। गीता का पाठ सुनाया बार बार, और भागवत जी से क्या होगा? और तब ऋषि लोग कहने लगे सुनो नारद जी, ये जो भागवत है ना, भागवत में तो कौन बैठे रहते हैं जी? भागवत जी में कन्हैया जी बैठे रहते हैं, और इसके तो अक्षर अक्षर में परमात्मा का नाम है। किसका नाम है जी? उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, जैसे गन्ने के रस से सभी मिठाइयां तैयार नहीं की जा सकती। रस से मिठाई बनती है या चाशनी अलग करनी पड़ती है? बताओ। हाँ जी, चाशनी अलग करनी पड़ती है ना। रसगुल्ला बनाना है कुछ, तब देखिए वो मिठाई तैयार होती है। इसी प्रकार ये भागवत भी सभी शास्त्रों का सार है। क्या है जी? सभी शास्त्रों का सार है। देखिए सभी शास्त्रों से उनका रस अलग किया गया है। क्या अलग किया गया जी? रस। और ये भागवत कथा कैसी है जी? इसमें तो सुखदेव जी ने चौंस लगा रखी। क्या लगा रखी है जी? ये धर्म नहीं है, परम धर्म है। देखिए एक तो सत्य, सत्य रूपी परमात्मा भगवान कैसे हैं जी? सत्य हैं, जो कभी मरते नहीं है, आज भी है, कल भी है, पहले भी थे, उनको परमात्मा कहते हैं। सत्य रूपी परमात्मा, जय जय श्री राधे। ये है धर्म, और भागवत तो परम धर्म है। कन्हैया की कथा क्या होती है? परम धर्म। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखिए जिनके आज इनके तो अक्षर अक्षर में कौन विराजमान है? भागवत जी के अक्षर अक्षर में परमात्मा विराजमान है, कन्हैया जी विराजमान है। कौन विराजमान है जी? एक बार जयकार लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए हम आपको 7 दिन कथा सुनाएंगे, कोई संसारिक भाव नहीं होगा 7 दिनों में, और कोई घर परिवार की कथा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रंथ की और परमात्मा की कथा श्रवण कराएंगे। और देखिए भगवान की कथा में ही सब कुछ है, परमात्मा की कथा में सब कुछ है। कहने लगे भागवत के अक्षर अक्षर में भगवान विराजमान है, और इसलिए इनको क्या सुनाओ जी? भक्ति के बच्चों को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाओ, ये इनका उद्धार कर सकती है। और नारद जी चरणों में गिरे, कहने लगे सुनो ऋषियों, आपका तो काम ही कथा कहने का। क्या काम है जी? आप तो हमेशा कथा कहते रहते हो ना, 12 महीने 24 घंटे कहीं ना कहीं आपकी कथा चलती रहती है। कभी कथा को विश्राम नहीं होता, कहीं ना कहीं कथा चलती रहती है। और आपसे सुंदर कथा कौन सुनाएगा? और मुझ पर कृपा करें, आप ही मुझे क्या सुनाए? श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और देखिए तभी आज चारों ऋषियों ने हरिद्वार की भूमि पर आनंद नाम के घाट पर क्या सुनाई है? नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, और बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं नारद जी। कैसे श्रवण कर रहे हैं जी? बड़े प्रेम से। और जब कथा हुई और तब भक्ति का निवास हुआ। किसका निवास हुआ जी? बोलिए भक्ति माता तेरी सदा ही जय। देखिए कथा हुई, भक्ति शय शरीर प्रकट हुई है। आनंद जी जिस भी भाव से दरबार में आए, परमात्मा भाव स्वीकार कर, भक्ति प्रकट हुई है, संकीर्तन कर रही है भक्ति। श्री कृष्ण गोविंद मुख्य संकीर्तन है भागवत जी का, जहां पर ये संकीर्तन होता है। और उस जगह पर परमात्मा का दर्शन, कन्हैया जी का दर्शन। देखिए कल का जो कथा का समय रहेगा, फिक्स सा समय रहेगा, जय जय श्री राधे। और वो कथा के अंत में आप सभी को बता देंगे कथा का क्या समय कल रहेगा, जय जय श्री राधे। देखिए जहाँ पर ये संकीर्तन होता है, भक्ति माता साक्षात निवास करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इसी संकीर्तन को सुनकर के नारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
देखिए बड़ा ही सौभाग्य है जो इस पवित्र धरती पर, गुड़गांव की धरती पर, गुरुग्राम की धरती पर श्रीमद् भागवत कथा कहने का मौका इस दास को मिला है। आनंद जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना। देखिए हम सभी और कलयुग है, लेकिन आज परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ ना, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। अपनी जुबान पवित्र करें जी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए जब ये संकीर्तन होने लगा ना, और तभी प्रहलाद जी खड़ताल बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरे बजाने लगे, और बड़े प्रेम से सत्संग भगवान के दरबार में। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ। देखिए भाव सुनाए, हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, थोड़ा प्रेम से बैठेंगे जी, 1 घंटे की कथा और बोलेंगे, फिर आरती कर देंगे जय जय श्री राधे। 1 घंटे में आज का जो भाव है वो सारा बोलने की कोशिश करेंगे। हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, करते कि नहीं करते जी? और इन दिन भर के कामों में जय जय श्री राधे, हमारा दिमाग इधर उधर चलता है दिन भर के कामों में। और लेकिन भगवान के चरणों में किस लिए बैठते हैं? ताकि हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, एक जगह पर रुक जाए। हमें अपना मन, अपना दिमाग इस जगह पर रोकना है। भगवान देखिए मन कहीं पर नहीं रुकता, हमेशा दौड़ता रहता है कि नहीं जी? लेकिन इस मन को इस दरबार में टिकाने की कोशिश करनी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए सत्संग करके, कथा श्रवण करके हमें इन 7 दिनों में अपना मन कहाँ लगाना है जी? ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासु। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद जय जय श्री राधे। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, अरे संसार को क्या देखना है, भगवान के नाम का दीदार करो। जगत के रंग क्या देखो, भक्ति माता कह रही है जय जय श्री राधे। बोले भक्ति महारानी तेरी सदा ही जय। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। आनंद जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आज देखिए भक्ति माता कह रही है मैं कलयुग में नष्ट हो गई थी। जय जय श्री राधे। कलयुग में भक्ति खत्म हो गई थी,
लेकिन जहाँ पर कहीं कथा होती है वहां पर मैं पुनर्जीवित हो जाती हूँ। तुमने कथा सुना करके मुझे पुनः जीवित कर दिया, आप यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहा हूँ। और तब सनकादिक ऋषि कहने लगे थे कि जब भक्ति माता प्रकट हुई, जयकार बनाए, बोले भक्ति महारानी तेरी सदा ही जय। अरे तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। देखिए जहाँ कहीं भी कथा होती है और तब भक्तों का परमात्मा के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। तुम भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली हो और सभी रोगों को दूर करने वाली हो। तुम विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष सारे संसार पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर कलयुग का निवास नहीं होता। जहाँ भगवान की कथा हो वहां पर तो कन्हैया का निवास है। किसका निवास है जी? और जहाँ परमात्मा का निवास है तो वहां फिर कलयुग का निवास नहीं होता है। जय जय श्री राधे, हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना। और भाव बता रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। देखिए सोच जी कह लगे, सुनो ऋषियों, जिनके पास ये राम नाम रूपी धन है। कैसा धन है जी? जिनके जीवन में परमात्मा का नाम है वो इस संसार में निर्धन होने पर भी बड़े ही धन्य हैं। जिनके पास परमात्मा का भजन है, और क्योंकि भक्ति की डोरी से बंध कर तो भगवान भी अपना, जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ पर सच्चे मन से भक्त लोग भजन करते हैं, कथा सुनाने वाला सच्चे मन से कथा कहे और कथा सुनने वाले बड़े प्रेम से कथा सुने। कैसे कथा सुने जी? बड़े प्रेम से कथा सुने और तब उस जगह पर परमात्मा को आना पड़ता है। अपना धाम छोड़ करके भगवान उस जगह पर विराजमान हो जाते हैं। और भूलोक में यह भागवत भगवान का ही रूप है और इसकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करें कि इसको सुनने से और सुनाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो इसको सुनाता है और जो श्रीमद् भागवत कथा को प्रेम से सुनता है, दोनों को ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए भागवत से बड़ा कोई धर्म और चीजों का आश्रय क्यों नहीं। देखिए कलयुग में हरे का सहारा श्याम बाबा हमारा। देखिए कलयुग में तो सिर्फ कान्हा जी की बोले जय श्री कृष्ण और बोले जय श्री कृष्ण। देखिए भागवत जी की स्पष्ट वाणी है कि कलयुग में तो ठाकुर जी के चरणों में चले जाओ तो भव से बेड़ा पार है। सौत जी कहने लगे, मुनीश्वर आपने भक्तों के चित्त में, देखिए जब कथा हुई तो भक्तों के मन में बड़ी ही भक्ति का निवास हुआ है और उसी जगह पर परमात्मा साक्षात श्याम सुंदर विराजमान हो गए। श्याम सुंदर विराजमान हो गए। और कैसे हैं भगवान? देखिए श्यामल रंग के हैं और गले में वैजंती माला, पीतांबर है, ऐसे बड़े सुंदर हैं और सारे शरीर पर चंदन का लेप है। किसका लेप जी? ऐसे हैं भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और देखिए जब भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, शंख की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का बड़ा ही प्रवाह चला और फूलों की वर्षा होने लगी। जिस समय परमात्मा प्रकट हुए, नारद जी कहने लगे, देखो आज मैंने भागवत जी की बड़ी महिमा देखी। क्या महिमा देखी? देखिए भागवत कथा सुनने से तो जो मूर्ख लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, पक्षी हैं, और वो भी बड़े पवित्र हो गए हैं, निष्पाप हो गए हैं। देखिए भागवत कथा सुनने से किसी पक्षी के कान में भी परमात्मा का नाम पड़े। क्या पड़े जी? पक्षी भी के कान में भी भगवान का एक शब्द पड़े और तब उसको वो पक्षी जोड़ी छूट करके पशु की जोड़ी मिल जाती है। कैसी जोड़ी जी? और पशु के कान में भगवान का नाम पड़े और तब उनको मानुष का तन मिल जाता है। भागवत जी का विशेष बाबा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अगर यही नाम इंसान के कान में पड़े जी, मानव के कान में पड़े और फिर उसको जन्म मरण के बंधन से, नारद जी कह रहे हैं उनको तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा भाव है। आज मैंने बड़ी महिमा देखी है कि बड़े ही सभी लोग बड़े निष्पाप हो गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस कलयुग में मन की शुद्धि के लिए भागवत कथा से बढ़कर और पापों को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आप लोग बड़े कृपालु हैं
और आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल भागवत कथा क्या करती है जी, सभी जीवों का, धरती पर रहने वाले सभी जीवों का कल्याण कर देती है। इस कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए आपने यह मार्ग निकाला है। आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग, अब देखिए प्रश्न किया है कि भागवत कथा श्रवण करने से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा जी, कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं भागवत कथा सुनने से? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब सनकादिक ऋषि कहने लगे, जो लोग तरह तरह के, अरे जो लोग तरह तरह के पाप करते हैं और दुराचार में ही लगे रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं, और जो क्रोध अग्नि से जलते हैं, मन में क्रोध ज्यादा है, कुटिल है, कामपरायण है, और वो भी अगर कभी उनको भी कथा सुनने का मौका मिल जाए तो वो भी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। जयकारा लगाते रहे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और देखिए, जो लोग झूठ बोलते हैं, कोई व्यक्ति बिना बात के झूठ बोल देता है, जो लोग झूठ बोलते हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से रहित है, दम्भी हैं, और दूसरों की उन्नति, देखिए कोई किसी को ज्यादा धन मिल जाए, पड़ोसी दुखी है, जय जय श्री राधे, दूसरों की उन्नति देखकर जो कुड़ते हैं, और वो भी जय जय श्री राधे, दूसरों को दुख देने वाले हैं, और वो भी कभी कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो पवित्र हो जाते हैं। देखिए, आजकल सबसे बहुत बड़ा अवगुण है संसार की, इस कलयुग में बहुत बड़ी बुराई है, वो है मंदिरापान। कौन सी बुराई जी? देखिए, मंदिरापान, क्योंकि मंदिर शराब में भी नशे के रूप में कलयुग का निवास होता है। किसका निवास होता है? निवास जी, कलयुग का। जो लोग मंदिरापान करते हैं, जो शराब पीते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, गुरु स्त्री गमन, और जो विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे पाप करने वाले भी कथा सुन लें तो इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जो दुष्ट मन से दुख देते हैं, किससे दुख देते हैं जी? मन, वाणी से और शरीर से पाप करते हैं। मन में किसी के बारे में गलत सोचते हैं, क्या सोचते हैं जी? और शरीर से किसी को दुख देते हैं, किसी को थप्पड़ लगाया, और कैसा? वाणी से किसी को गाली दे दी। मन से, शरीर से, वाणी से जो लोग पाप करते हैं और दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन से दुष्ट हृदय वाले हैं, और वो भी कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो पवित्र हो जाते हैं। एक बार और जयकारा लगाए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तारा जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक बड़ा ही सुंदर कथा सुनाते हैं, प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसे सुनने से ही सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही अनुपम नगर बसा हुआ था, और इस नगर में लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते थे। और इसी नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ एक ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं जी? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। अब देखिए, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ऐसे हैं, इनके पास सब कुछ दिया परमात्मा ने, सब कुछ दिया, धन संपदा बहुत है, लेकिन इनको एक कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है जी? कोई जी माता में भाव है, बड़ा सुंदर। देखिए, घर में एक तुलसी का पौधा लगाया। क्या लगाया है जी? एक तुलसी का पौधा लगाया, और तुलसी का पौधा लगाया तब उसके पत्ते सूख गए। एक गैया पाली। क्या पाली है जी? एक गैया पाली, और एक गैया पाली तो वो गैया भी बांझ हो गई। देखिए, कोई फल लेकर के आते हैं तो वो फल भी बासी हो जाता है, ऐसा भाव है। और इसी कारण, यही कारण है कि आत्मदेव बड़े दुखी हैं। कैसे हैं जी? बड़े दुखी। सोच रहे हैं, अरे परमात्मा ने मेरे को धन दिया, लेकिन इस धन को खाने वाला कोई नहीं है, क्या किया जाए? पत्नी भी ऐसी मिली है, पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है जी? धुंधली। देखिए, हमारे साथ भी ऐसा ही है, पत्नी ऐसी है, ये बुद्धि जो भगवान के भजन में लगती नहीं है। किस में नहीं लगती जी? कथा का भाव, परमात्मा के भजन में नहीं लगती। सब जगह पर बुद्धि लगती है, लेकिन भगवान के भजन में लगाना बड़ा मुश्किल है। कैसा है जी? बड़ा मुश्किल। आत्मदेव देखे रोते हैं फूट फूट करके, कोई संतान नहीं है, और
लोग भी ताना लगाते हैं, सुनो आत्मदेव, तुम्हारे पास तुम दूसरों का पतरा देखते हो, लेकिन तुम्हारे खुद के घर में कोई संतान नहीं है। कोई झाड़ू मारने वाली आती है, वो भी ताना लगाती। देखिए झाड़ू मारने वाली आई और तब उसने अपना मुखड़ा मोड़ लिया। क्या मोड़ लिया जी? आत्मदेव ने पूछ लिया कि तुमने अपना मुखड़ा क्यों मोड़ लिया? जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, जयकारा, जय श्री कृष्ण। तुमने अपना मुखड़ा क्यों मोड़ लिया? तब कहने लगी सुनो आत्मदेव, हो तो तुम ब्राह्मण, और लेकिन जिनके घर संतान ना हो ना, उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए। आत्मदेव कह रहे सुनो देखो, अरे ब्राह्मण लोग, मेरे देवता लोग मेरा जल स्वीकार नहीं करते हैं, और कोई मेरे हाथ से कुछ लेना स्वीकार नहीं करता। मेरा भाग्य तो देखो कैसा है, मैं बड़ा दुखी हूं। आत्मदेव एक तालाब पर गया, और जिस समय तालाब पर गए फूट फूट करके रोने लगे, मत्था पीट पीट करके रोने लगे, और उसी तालाब पर एक संत आए। कौन आए जी? संत। देखिए संत का हृदय बड़ा निर्मल होता है, कोमल होता है। और संत का हृदय कैसा है जी? देखिए जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है ना, माँ करती है कि नहीं जी प्रेम? बच्चा छोटा है और तब माँ क्या करती है? अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करती है। अच्छा जी, माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ होता है? माँ प्रेम करती है निस्वार्थ। भगवान कहते हैं जो निस्वार्थ प्रेम होता है सबसे श्रेष्ठ प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है जी? प्रेम के बदले प्रेम किया तो क्या किया? और देखिए सेवा करनी है निस्वार्थ करें। कैसे करें जी? भजन करना है निस्वार्थ करें। और वही परमात्मा कहते हैं प्रेम भी कैसे करें जी? निस्वार्थ करें, जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, और संत लोग भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। प्रेम भी निस्वार्थ करें। देखिए आत्मदेव संत आए, कहने के सुनो आत्मदेव क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? आत्मदेव कहने के सुनो क्या करें, मेरे पास धन तो बड़ा ही है, लेकिन उस धन को कोई खाने वाला नहीं है, क्या करना चाहिए? देखिए संत कहते भी हैं, सुनो आत्मदेव, अरे संतान लेकर के क्या करोगे? और ये कोई जरूरी थोड़ी है कि संतान हो जाने के बाद तुम्हें सुख मिल जाएगा। अगर संतान दुखदाई हुई, अरे जीव का नाम रोशन, आत्मदेव कह रहे हैं मेरी संतान होगी मेरा नाम रोशन करेगी। क्या रोशन करेगी जी? और लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुन रहे बंदे, नाम रोशन तो कर्मों से होता है। किससे होता है जी? अच्छा कर्म करोगे नाम अपने आप ही रोशन होगा। देखिए जब व्यक्ति संसार छोड़ करके जाता है तब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा था। कैसा था जी? बड़ा अच्छा था। कोई बुरा व्यक्ति संसार छोड़ करके जाए तो क्या कहते हैं जी? बड़ा बुरा था। ये क्या चीज संग में जाती है? देखिए गुरु जी कहते हैं ये पाप पुण्य, ये अच्छाई बुराई संग में जाती है, अन्यथा कुछ संग में जाता नहीं है। ये जो हम अपने जीवन के कर्म करते हैं, इन कर्मों में ही पाप और पुण्य, अच्छाई बुराई संग में जाती है। संतान लेकर के क्या करोगे? और देखिए तभी आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे सुनो संत एक काम करो, मेरे माथे की लकीरें देखो। अरे संत एक काम करो, आप मेरे माथे की लकीरें देखो। क्या देखो जी? देखिए तभी संत ने आत्मदेव ब्राह्मण के माथे की लकीरें देखी। क्या देखी है जी? और लकीरें देख करके कह दिया सुनो आत्मदेव, अरे तुम्हारे भाग्य में ना तो इस जन्म तुम्हारे